मित्रों प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दैनिक भास्कर में 22/6/25 को एक खबर छपी है जिसमें मोबाइल फ़ोन चार्जर भी बिजली की बर्बादी का एक कारण बताया गया है। ऊर्जा विभाग के एक अंदरूनी अध्ययन के अनुसार हर दूसरा उपभोक्ता चार्जर से फ़ोन हटाने के बाद भी प्लग ऑन छोड़ देता है, अर्थात हम फ़ोन को निकाल लेते हैं लेकिन चार्जर प्लग का बटन चालू रहता है। इससे सालाना 22 करोड़ यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है। इतनी बिजली से 22 लाख बल्ब 100 घंटे तक जल सकते हैं। इसकी कीमत 150 से 220 करोड़ रुपए तक बनती है, जो कि बहुत अधिक राशि है। अनुमान के अनुसार 60 करोड़ मोबाइल यूजर्स का फ़ोन चार्ज करने में साल भर में औसतन 210 करोड़ यूनिट बिजली खर्च होती है। 210 करोड़ यूनिट बिजली खर्च होती है 60 करोड़ मोबाइल यूजर्स का फ़ोन चार्ज करने में। तो ये अत्यधिक बर्बादी है। हम विभिन्न उपकरणों के बटन चालू ही छोड़ देते हैं उपयोग करने के बाद भी। उनमें विद्युत प्रवाहित होती रहती है, इसलिए हमें बटन फ़ोन चार्ज होने के बाद पूरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह चार्जर में तो लगातार जा ही रही है। 50% से 90% तक मिली चार्जर एफिशिएंसी। चार्जिंग के दौरान बिजली की बर्बादी में चार्जर की एफिशिएंसी की बड़ी भूमिका निभाती है। इसे यूं समझें, अगर चार्जर 100 वाट बिजली लेकर मोबाइल तक सिर्फ 85 वाट ही पहुंचा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 85% होगी। 85% से 95% तक एफिशिएंसी अच्छी मानी जाती है। देश में से 50 से 90% तक एफिशिएंसी से चार्जर इस्तेमाल होते रहते हैं, अर्थात चार्जर में 100 वाट बिजली जा रही है तो वह उसे 85% में बदलता है और 15% ऊर्जा की हानि होती रहती है। इसलिए हमें प्लग को बंद कर देना चाहिए, बटन को बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही हमारी ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है विभिन्न प्रकार के फालतू कार्यों में। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अपनी ऊर्जा की बर्बादी रोको। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्यों में तुम्हारी ऊर्जा जो नष्ट हो रही है उसकी बर्बादी के स्विच बंद करो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाइए। आप स्वयं को देखें, अपने आप को देखो कि आपका शरीर क्या क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, आत्मा क्या कर रही है, आपका मुख क्या कर रहा है, आप जो भोजन करते हो उसके कितने घंटे पश्चात आप पानी पीते हो, कब प्यास लगती है। जो भी शरीर में होता है उसके दृष्टा बनो, उसके वाचर बनो, उसे वाच करो। बहुत परिवर्तन हो जाता है जब हम ऐसा करते हैं। आपका जीवन का एक क्षण भी फिर व्यर्थ नहीं बीतेगा, क्योंकि इस प्रकार से हमने कई जन्म व्यर्थ बिता दिए हैं फालतू कामों में। हमारी ऊर्जा यूं ही नष्ट होती जा रही है। आप अभी तक क्या कर रहे हैं, आप स्वयं पर हंसने लगेंगे। आप जो भी कार्य अभी तक जो कर चुके हैं, अगर उसको वाच करो तो आपको लगेगा कि उसमें से 80% फालतू काम ही हम करते जा रहे हैं और जो ज़रूरी कार्य है उसे हम हाथ भी नहीं लगा रहे हैं और हमारा जीवन यूं ही नष्ट हो रहा है। यदि हम अपने कर्मों का हिसाब रखेंगे, उसे देखने वाले बन जाएंगे, दर्शक बन जाएंगे, तो आत्म जागरण, आत्मबोध की अनुभूति होगी, जिसे ही ऋषियों ने योग, ध्यान, समाधि, केवल्य, अनत्ता इत्यादि का नाम दिया है। इस आत्मबोध से ही मनुष्य का विकास होता है, उसकी आत्मा का विकास होता है। जो ऋषि तुल्य लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वे अपनी ऊर्जा को कैसे बचाते हैं? तो ये पाया गया है कि ओशो अपने जिस कमरे में रहते थे वहाँ टांडें नहीं होती थी, दीवारें भी प्लेन होती थी, सिर्फ उनके कमरे में पुस्तकें होती थी। नहीं, वह कई कमरों का परिसर होने के पश्चात भी अपने कमरे से कहीं नहीं जाते थे। उन्हें मालूम भी नहीं कितने कमरे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें अपने कार्य था, उन्हें अपने काम से काम था। आइंस्टीन ने भी कहा था कि मुझे सिर्फ मेरा एक कमरा चाहिए, एक टेबल चाहिए, कागज़ और पेन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए फिजिक्स में शोध करने के लिए, क्योंकि वह कल्पना से ही अपने मस्तिष्क का उपयोग करके ही फिजिक्स की थ्योरियाँ लिखते थे। तो उन्हें
ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपना आप को डिस्ट्रैक्ट करने से बचाते थे। न तो ओशो टीवी देखते थे, न अखबार पढ़ते थे। अपने आप को एकाग्र ध्यानस्थ करने के लिए वे सब प्रयास करते थे जो एक सामान्य मनुष्य को भी करना चाहिए। तभी एक महान खोज हो पाती है या हम मानवता को कुछ नया दे पाते हैं। हम विभिन्न चीज़ों से, मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इससे हमारी बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट हो रही है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नष्ट न कर। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में प्रारंभ में दोनों सेनाओं के बीच में आके खड़ा हो जाता है तो पहली बार जीवन में उसे बोध होता है कि अपने लोग क्या होते हैं, उनसे बिछोह का मोह क्या होता है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। उससे पहले कभी उसने नहीं सोचा कि कितनों का वध कर चुका है, कितनी हत्याएं कर चुका है, क्योंकि वह उस समय इतना विचार नहीं किया, क्योंकि जीवन इतना बीत गया है। तो एक क्षण मनुष्य जरूर सोचता है कि उसने पूर्व काल में क्या किया है, कितने अपराध किए। अर्जुन के साथ यही हो रहा है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि यह गलत समय पे गलत चीज़ों के लिए मोहित हो रहा है। अभी उसका कर्तव्य युद्ध करना है, यह असली समय है, यह परीक्षा की घड़ी है। इस प्रकार जीवन भर हम भी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। जो जरूरी कार्य है वह नहीं कर पाते हैं, जो महत्वपूर्ण है वह नहीं कर पाते हैं। जो महत्वपूर्ण है वही हमारा स्वधर्म है। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, विश्वास जीतना प्रेम पाने से भी बड़ा सम्मान है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते जाते हैं, 18 अध्याय के रूप में गीता का वर्णन करते जाते हैं, और उसका जब विश्वास जीत लेते हैं तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र कृष्ण की शरण में आ जाता है। इसलिए कृष्ण उसे अपना विराट रूप भी दिखाते हैं कि जो कुछ भी है वह स्वयं है, उनके परे कुछ भी नहीं है। समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और उन्हीं में लय हो जाती है। अर्जुन ने जीवन भर तीर चलाने का, धनुष बाण का अभ्यास किया था। यह ठीक वैसा ही है जैसे बारिश के दिनों में हम प्रतिदिन पानी को चेक करते हैं कि वह गंदा तो नहीं आ रहा है। यदि साफ आ रहा है तभी हम अपने पुराने पानी को ढोलते हैं या दूसरे काम में लेते हैं, क्योंकि पुराना पानी साफ होता है। वैसे ही जीवन भर हमें अभ्यास करना होता है कि कभी भी विपदा आ सकती है, कभी भी समस्या आ सकती है, तो उसकी तैयारी हमें पहले से रखनी पड़ती है। जैसे किसी शिशु को हम चलना सिखाते हैं, लेकिन पीछे अपना हाथ रखते हैं कि कहीं वो गिर न पड़े। जैसे ही वो गिरने का होता है तो हम उसे तुरंत संभाल लेते हैं। वैसे ही जीवन की समस्याएं हैं। हमें निरंतर अभ्यास करना होता है कि कैसे हम समस्याओं से पार पा सकें। उसकी तैयारी पहले से ही रखनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे हम परीक्षा में जाते हैं, उससे पहले कई प्रश्न पत्र छुड़ाते हैं, पुराने प्रश्न पत्र छुड़ाते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र छुड़ाते हैं, ताकि वास्तविक परीक्षा में हम भयभीत न हो। लेकिन अर्जुन ने कभी मोह की परीक्षा नहीं दी। अचानक उसके सामने मोह उत्पन्न हुआ। उसकी शिक्षा भी कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के पूर्व दी है, जिसके कारण उसकी संपूर्ण शिक्षा पूर्ण हुई और वह युद्ध में विजय हुआ। संसार के देखने के दृष्टिकोण विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न होते हैं। अर्जुन के विभिन्न जो दूसरे भाई थे उनको मोह नहीं हुआ। उनके देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, जबकि घटना एक ही घट रही। ये ठीक वैसा ही है जैसे विभिन्न मोबाइल की स्क्रीन विभिन्न प्रकार की होती है। उसमें एक ही पिक्चर अलग अलग रंगों में, अलग कॉन्ट्रास्ट में, अलग क्लियरिटी में दिखती है। विभिन्न टीवी में एक ही फिल्म अलग अलग स्वरूप में दिखाई देती है। उनके रंग भिन्न होते हैं, कॉन्ट्रास्ट भिन्न होता है। जितनी बढ़िया स्क्रीन होगी उतनी पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। चूँकि अर्जुन की स्क्रीन दृष्टिकोण शुद्ध है, क्लियर है, उसे इस जगत की वास्तविकता उसी क्षण वास्तविकता में दिखाई देती है कि वह अपने परिजनों को कैसे मार सकता है, युद्ध कर सकता है, उन्हें
आहत कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। यह शुद्ध मानवीय लक्षण है। जो अपने लोगों को कष्ट पहुंचाने से दुखी नहीं होता है, वह मनुष्य नहीं है। कृष्ण उसकी इसी चीज से प्रेम करते थे कि वह शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण रखता है, उसमें दया, करुणा, मैत्री का भाव है। ऐसे लोगों को ही संसार पर राज करने का अधिकार है, जिसमें दया, करुणा, मुदिता का भाव है। क्योंकि सामने आताताई शक्तियों का बोलबाला है, और जो शुभ शक्तियां हैं, पितामह है द्रोण, कृपाचार्य आदि अशुभ शक्तियों का सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया है। तो उन्हें भी नष्ट करना आवश्यक है, तभी संसार में शांति कायम रह सकती है। युद्ध भी शांति के लिए एक प्रयास है, उसे करना अब आवश्यक हो गया था। क्योंकि कृष्ण ने अंतिम उपाय तक करके देख लिया था। 5 गांव देने को भी दुर्योधन तैयार नहीं था। सुई की नोक जितनी जमीन के लिए भी वह मना कर देता है। इसलिए युद्ध आवश्यक हो गया था। और संसार में मानवता की भलाई के लिए शुभ शक्तियों का शासन करना आवश्यक है। इसलिए कृष्ण ने युद्ध करना स्वीकार किया। जैसे गांव में गांव का प्रधान प्रमुख होता है, या कोई अफसर जो उनके काम करता है, दिन रात काम पड़ता है, वो महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए आस पड़ोस के देश महत्वपूर्ण हैं, पर अमेरिका के लिए कोई भी देश महत्वपूर्ण नहीं। वह अपने स्वार्थ के लिए सभी का उपयोग कर लेना चाहता है। वैसे ही परमात्मा के लिए किसी का कोई महत्व नहीं है। विभिन्न पृथ्वियां, ब्रह्मांड उनके अधीन है। वैसे ही कृष्ण के लिए द्रोण, पितामह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह अशुभ शक्तियों का सहयोग कर रहे थे। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना, इसके लिए वह सभी का उपयोग कर लेना चाहते हैं। अर्जुन अभी शुभ शक्तियों के साथ है, पांडव धर्म के साथ हैं, इसलिए वह उनका सहयोग करना पसंद करते हैं। और वे भटक जाते हैं तो उन्हें दिशा निर्देश भी देते हैं, और गीता रूपी ज्ञान भी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। युद्ध अंतिम उपाय है शांति का, उसके लिए भी वह तैयार हो जाते हैं, और पांडवों का सहयोग कर धर्म की स्थापना करके ही मानते हैं। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि सामने वाले में भी उतना ही परमात्मा है जितना हम स्वयं में हैं, तुम में हैं। इसलिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये बात कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। नीति कोई गलत प्रश्न खड़ा नहीं करती। हर प्रश्न का एक उचित समय होता है। वह ठीक समय पर ही कोई प्रश्न खड़ा करती है। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रश्न खड़ा हुआ है, तो नियति का कार्य है कि वह उस घटना को अंजाम दे। हमें अपनी भूमिका श्रेष्ठ रूप से निभानी होती है, क्योंकि नियति कोई भी प्रश्न गलत खड़ा नहीं करती है। यदि हमारा अपमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो वह घटना उस समय होना आवश्यक है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस घटना को स्वीकार करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसका श्रेष्ठ रूप में कैसे हम अपना आचरण कर सकें, यह कर सकते हैं। युधिष्ठिर सहित पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब राजा की पत्नी ने कहा, जहाँ वह रुके हुए थे, कि आप द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर का जो हाल है वो देख चुके हैं, फिर भी मेरे पति के साथ द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या यह उचित है? तब युधिष्ठिर ने कहा था कि नीति कोई गलत प्रश्न खड़ा नहीं करती है। उस समय जो होना था वह होना आवश्यक है, क्योंकि पांडवों को भी काफ़ी अहंकार हो गया था स्वयं पर। उनको भी जीवन में एक बार हार का सामना करना आवश्यक था। और आज आप जब ये प्रश्न खड़ा कर रही हैं, तो उसका तात्पर्य है कि द्यूत क्रीड़ा को हम सभी समझ जाएं कि कितनी घातक है, जो पूरे परिवार का नाश कर देती है, राजा को रंक बना देती है, अपमान करती है, दर दर का ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देती है। तो नियति जो भी प्रश्न खड़ा करती है, उसे हमें शिक्षा लेकर अपना उचित आचरण करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। यही उससे सबसे बड़ी मिलने वाली शिक्षा है।
अर्जुन के सामने भी नीति महाभारत जैसा युद्ध खड़ा करती है और कृष्ण उसे समझाते हैं कि आज की परिस्थिति में यही सबसे महत्वपूर्ण है और वही तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम युद्ध करो। हम देखते हैं कि कृष्ण गीता में अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद होता है उसमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते नहीं। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है। कृष्ण जानते हैं कि यह कठिन है, लेकिन वह अनुभव से कहते हैं कि यह उचित ही है कि बहुत सारे प्रश्न जो व्यर्थ होते हैं उनका उत्तर न दिया जाए। जो सामने वाले के लिए जरूरी है, चाहे सामने वाला कितना ही अपमान करे, उसका जवाब नहीं देना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रश्न की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, जबकि उसका उचित वस्तुनिष्ठ तर्कानुसार उत्तर दिया जाना ही श्रेष्ठ है। अगर उसका उत्तर देना कोई ज़रूरी नहीं है तो मत दीजिए। वह घटना घट जाएगी। समय जैसे ही बीतता है हर प्रश्न व्यर्थ हो जाता है और आप शांति का अनुभव करेंगे यदि आप फालतू प्रश्नों के उत्तर सामने वाले को न दें। जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कुछ नहीं था, वह समय सहज ही बीत जाएगा। किसी कटु प्रतिक्रिया देने के बजाय यह महान कार्य हम कर सकते हैं। उस महान क्षण जिसका कृष्ण को बोध था कि बिना प्रतिक्रिया दिए भी जीवन जिया जा सकता है। अर्थात जिस प्रश्न का आप उत्तर देना चाहें, आपको योग्य लगे कि यह देना ठीक है, उसी प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। बाकी लोगों के फालतू प्रश्नों के उत्तर देकर फालतू विवाद में न पड़े। अधिकतर मित्रों में व्यर्थ प्रश्न खड़े करते हैं और आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। कुछ लोग व्यर्थ प्रश्न खड़े करते हैं, उनका उत्तर देना कोई आवश्यक कार्य नहीं है। इससे आपकी मानसिक शांति ही भंग होगी, व्यर्थ विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए उनका उत्तर न दें। उनके उत्तर देने से न तो कोई सामाजिक कल्याण हो रहा है, न पृथ्वी की शांति में कोई उनका सहयोग होने वाला है, न ही कोई पर्यावरण प्रदूषण उससे नष्ट हो जाएगा या प्राकृतिक संतुलन आप स्थापित कर पा रहे हैं फालतू के प्रश्न उत्तर देकर। यह ठीक वैसा ही है जैसे परीक्षा में 10 में से कोई 5 प्रश्न हल करना होते हैं, तो आपके मनपसंद के 5 प्रश्न हल करके भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। सभी प्रश्न नीति हल करने के लिए कहती भी नहीं है। जो प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके स्वधर्म के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को आपको हल करना है। सभी प्रश्न आपके लिए बने भी नहीं, जिस प्रकार से आप बने हैं। इसलिए परीक्षा लेने वाले भी कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए कहते हैं, 10 में से 5 करना है या 10 में से 8 करना है। जो आपको सर्वश्रेष्ठ उत्तर जिसका आता है वही करना है और आप सफल हो जाएंगे। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर देखें, अपनी मानसिक शांति भंग न करें। इसलिए कृष्ण सुनते जाते हैं और अर्जुन पूछता रहता है बीच में कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो कृष्ण कहते हैं अभी तो मैं सुन रहा हूँ, जितना बोलना है तू बोल जा, जब तेरे प्रश्न खत्म हो जाएंगे तब मैं उत्तर दूंगा और तेरे लिए जो आवश्यक है वही उत्तर दूंगा। व्यर्थ के उत्तर देकर मैं न तो मेरा समय नष्ट करना चाहता हूँ, न तेरा समय नष्ट करना चाहता हूँ। तेरी आत्म उन्नति के लिए जो आवश्यक है उन्हें प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो इस वर्तमान में सहायक है तेरी उन्नति के लिए, तेरे आत्मबोध के लिए, आत्म शांति के लिए। तुझे मोह से हटाने वाले प्रश्नों के उत्तर ही दूंगा। यह बहुत सरल है, ये करना बहुत सरल है। इससे जीवन आसान हो जाएगा। आप व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ेंगे, जो जरूरी है वही कर पाएंगे। कृष्ण सभी से मित्रता करने में सक्षम है। वे शत्रु से भी मित्रता कर सकते हैं, स्त्रियों से भी मित्रता कर सकते हैं, पुरुषों से भी कर सकते हैं। सभी से उनकी मैत्री एक समान है। कर्ण से भी वह वैसी बात कर सकते हैं जैसे अर्जुन से करते हैं। दुर्योधन से भी वैसी बात कर सकते हैं और वह अपनी बात मनवा भी सकते हैं। दुर्योधन किसी की बात नहीं मानता था, पर माता गांधारी ने कहा तुम जैसे पैदा हुए वैसे ही मेरे सामने आओ स्नान ध्यान करके, तो मैं आंखें खोलकर तुम्हें वज्र का बना दूंगी। लेकिन कृष्ण ने कहा कि माता के सामने ऐसे जाना ठीक नहीं है, तो वह केले का पत्ता लपेट कर जाता है। तो कृष्ण किसी को भी अपनी बात मनवाने में सक्षम है, समझाने में सक्षम है। वैसे ही मैत्री है जैसी अर्जुन से है।
कृष्ण महिलाओं से भी वैसी मित्रता रख सकते हैं जैसे पुरुषों से रख पाते हैं। वे महिलाओं से भी वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे पुरुषों से कर सकते हैं। जेंडर इक्विलिटी की बात वह उस युग में भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे आज प्रश्न उठाए जा रहे हैं समाज में, विभिन्न देशों में, इस पृथ्वी पर। कृष्णा अर्थात द्रौपदी, उन्हें मन की बात बताने में बहुत ही सहज थी। सत्यभामा नारी सम्मान के कारण ही उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुई। रुक्मिणी के पृथ्वी पर कोई योग्य पुरुष नहीं पाने पर और बाकी भाइयों द्वारा प्रताड़ित करने के कारण वे कृष्ण के शरण में गई। राधा का भी प्रेम कृष्ण ने स्वीकार किया तो गोपियों को भी नाराज नहीं किया गया। कुब्जा का उद्धार किया, द्रौपदी का चीरहरण रोका, वस्त्र हरण कर गोपियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। नरकासुर से युद्ध कर 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की। नारी भी युद्ध कर सकती है तो सत्यभामा को भी युद्ध में साथ में ले गए और नरकासुर का वध किया। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने मना कर दिया, कर्ण से विवाह नहीं होगा, तो उन्होंने विवाह नहीं होने दिया। और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में आया था तो उसी के साथ विवाह करवाया गया। सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी तो अर्जुन का सुभद्रा से विवाह करवाया गया। चाहे बलराम दुर्योधन के लिए कितना ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन नारी सम्मान के कारण उन्होंने वही किया जिसमें नारी की बात मानी जाती है। नहीं तो फिर ऐसे स्वयंवर का अर्थ ही क्या रह जाएगा जब द्रौपदी अपने मनपसंद वर से विवाह न कर सके, सुभद्रा अपने मनपसंद वर से शादी न कर सके। कृष्ण हर बात को अच्छी तरह समझते थे, सबके मन की पीड़ा को जान लेते थे और उसके लिए फिर सर्वश्रेष्ठ उपाय निकालते थे। बार बार युद्ध की घटनाओं को रोकने के लिए मथुरा से पलायन कर उन्होंने द्वारका नगरी, सब ओर से सुरक्षित द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने उस द्वारका का निर्माण कराया जो चारों तरफ से सुरक्षित थी, समुद्र के बीच में थी। कृष्ण हर प्रयास करते थे शांति के, मित्रता के। अंत में ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ, उससे पहले उनकी लीला आनंद देने वाली है और महाभारत को भी उन्होंने उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसको हम युगों युगों से गा रहे हैं। दैनिक भास्कर 22/6/25 को छवि खबर के अनुसार 1989 में आई हॉलीवुड फिल्म व्हेन हैरी मेट सैली फिल्म में हैरी कहता है कि पुरुष और महिला दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि आकर्षण बीच में आ ही जाता है। यह डायलॉग आज भी कई देशों में लोगों की सोच को दर्शाता है, लेकिन कृष्ण ने उसे गलत सिद्ध करके बताया। वह महिलाओं से भी वैसे ही मित्रता रखते थे जैसे पुरुषों से, सभी से एक जैसी मित्रता रखते थे। वह शिखंडी की बात को भी उतनी सहजता से सुनते थे जैसे किसी अन्य की। वे हर प्राणी की बात को समान मैत्री भाव से समझ पाते थे। दैनिक भास्कर के अनुसार जो रिसर्च आई है, पुरुषों में महिला दोस्तों के प्रति आकर्षण महसूस करने की संभावना महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी पुरुषों में कल्पनाओं में जीने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। शोध के अनुसार जिन देशों में पुरुष व महिलाएं ज़्यादा समान रूप से दोस्त हैं, वहाँ जेंडर भेदभाव बहुत कम होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उन देशों में कम उम्र में शादी, घरेलू हिंसा जैसी पिछड़ी सोच शामिल उन देशों में पाई गई जहां महिलाओं को पुरुषों से अलग समझा गया, जहां ऐसी दोस्ती कम है। द इकोनॉमिस्ट के 55 विकासशील देशों के डेटा विश्लेषण के नतीजे चौंकाते हैं कि जिन समाजों में लोग रिश्तों को लेकर लचीले हैं, वहाँ महिलाएं व पुरुषों की दोस्ती आम है। यानी जहाँ सोच खुली है वहाँ रोमांस व दोस्ती साथ साथ चलते हैं, जबकि सख्त सोच वाले समाजों में ऐसी दोस्ती को लेकर डर कायम रहता है। जिन लड़कों की ज़्यादा महिला दोस्त थी उनकी सोच ज़्यादा समानतावादी हुई। डॉक्टर क्रेचमर कहते हैं कि लड़के मेल जोल से सीखते हैं, जबकि लड़कियां समान व्यवहार की अपेक्षा
करती हैं। लड़कों की प्रवृत्ति होती है वे ज़्यादा मेल जोल रखते हैं, इसलिए घर में नहीं टिकते हैं लड़के, वे बाहर ही ज़्यादा घूमना, समाज में बाजार में घूमना पसंद करते हैं, मेल जोल रखना पसंद करते हैं। इससे ही उनकी मानसिक क्षमता का विकास होता है। जबकि लड़कियां समान व्यवहार रखना पसंद करती हैं कि उन्हें सभी से समान समझा जाए, दूसरों से अलग नहीं समझा जाए, ऐसा वे चाहती हैं। जिन देशों में पुरुषों का सम्मान महिलाओं से अलगाव पर निर्भर है वहाँ क्रॉस जेंडर दोस्ती दुर्लभ है। अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो महिलाएं भी पुरुषों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।